हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद है आपने इस मांगा के जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो स्टोरी में हम देखते हैं यहाँ पर कायरा एक लड़के से मिलती है कैसानो में, और वहाँ पर उसे उस लड़के के साथ अट्रैक्शन फील होती है और वो सोचती है कि ये मेरे सपनों का राजकुमार वगैरह है, मतलब कि उसका फेटेड पार्टनर है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने एक बहुत ही पीची सी ड्रेस पहनी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और उसके फेमिनिज़्म को दिखा रही होती है। साथ में वहाँ पर जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे होते हैं, पिंक जो रोजेज़ होते हैं, उसे लेती है और यहाँ पर ना उसे स्मेल करती है और सोचती है कि क्या इस तरह का होता है प्यार में पड़ना। यहाँ पर उसके सर्वेंट्स उसे देखते हैं और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डम्फाउंडेड होते हैं, उन्हें पता नहीं कि अभी वो क्या करें, क्या ये सच में उनकी लेडी हैं। यहाँ पर जोसेफ आता है और यहाँ पर वो भी डेज़ में हो जाता है, मतलब उसे समझ में नहीं आता है क्या देख रहा है वो। तभी वो बोलता है कि लेडीशिप आप। तभी वो स्माइल करते हुए उसकी ओर देखती है। तो यहाँ पर ना जोसेफ उसे बोलता है माई अपोलोजाइज, मुझे मैं आपको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाया था पीछे से, कि आप कहीं पर जा रही हैं। तो वो उससे बोलती है नहीं, बस आज मुझे बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। तभी उसके कान के ऊपर लगा होता है रोज़, वो उसे प्लक करती है और यहाँ पर वो जोसेफ को देते हुए उससे बोलते हैं ये तुम्हारे लिए है, इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा लवली है। यहाँ पर ना फिर वो उससे बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए उससे बोलते हैं ये फ्लावर तुम्हें सूट करता है, गुड डे देन। और ये कह के वो जाने लगती है। तो यहाँ पर जोसेफ अकेला ही खड़ा रह जाता है और वो ब्लश कर रहा होता है। उसके वो रोब होती है, वहाँ पर लगा होता है वो रोज़। तभी हम देखते हैं पीछे से रायना और डेनी आते हैं और उसके दोस्त भी आते हैं। तो यहाँ पर ना जो होते हैं सब उसके दोस्त, वो उससे बोलते हैं कि मैंने अभी भी क्या विटनेस किया, क्या वो सच में लेडीशिप हैं यहाँ पर। तभी वो चिल्ला के बोलता है कि क्या हो रहा है, हमारी लेडीशिप के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह से टोटली डिफरेंट पर्सन में चेंज हो गई। तो जोसेफ को तो समझ में नहीं आ रहा था, वो तो अभी भी वैसा के वैसा ही खड़ा था। तभी रायना बोलते हैं कि क्या वो किसी को डेट कर रहे हैं। तो उसकी बात को सुन के जोसेफ उससे बोलता है ऐसे कुछ भी रैश अजम्पशंस मत बनाओ विलियम। और यहाँ पर ना वो जो लड़का होता है विलियम, वो सॉरी बोलता है। तो रायना उसे बोलती है वैसे अगर कुछ सोचूं तो उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था। तभी वो याद करते हैं जैसे ही वो मतलब एडन आता है, तो कायरा ने बोला था कि मैं सच में हमारी जो फर्स्ट डेट है जो कि इस वीकेंड पे होने वाले है उसे लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रही है। तो जोसेफ सोचता है कि क्या उस जर्क वो कैसा दिखता था मुझे बताओ। और यहाँ पर वो क्या वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन वाला था लेडीज़ के अमंग। उसकी बात सुन के रायना उससे बोलते हैं तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने तो बस यही बातें सुनी है कि लेडीज़ को एडवाइस किया जाता है कि उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, वरना उनके नेम पे स्टेन आ सकता है, मतलब धब्बा लग सकता है। यहाँ पर चल्स आने लगते हैं उन तीनों को ही। और तभी जोसेफ और वो दोनों ही देखने लगते हैं यहाँ पर अपनी लेडी को और सोचते हैं कि हमें अभी हमारी लेडीशिप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर ना वो जल्दी से बोलता है जल्दी से जाओ और फाइंड करो टाइम और जगह जहाँ पर उनकी जो डेट मतलब अपॉइंटमेंट जो होने वाली है। तभी वो सभी को ऑर्डर दे देता है ऐसा करने के लिए। तभी उस दिन आ जाता है जहाँ पर उन दोनों का मिलना हुआ था तय। तो हमारे देखते हैं यहाँ पर कायरा एक सिंपल सी ड्रेस में होती है और यहाँ पर उसका दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा होता है। और वो याद करती है रोज़ ने मना किया होता है कि कोई भी पुअर रूरल लेडी ऐसे एक्सपेंसिव क्लोथ को अफोर्ड नहीं कर सकती और ज्वेलरी को तो मेंशन ही मत करो। तो कायरा सोचती है कि मैं बेस्ट दिखना चाहती थी आज। तभी पीछे से आता है वो लड़का एडेड और बोलता है मिस क्लारा। वो उसका नाम लेता है और यहाँ पर स्माइल करते हुए सोचता है कि वो फाइनली मेरे ट्रैप में पूरी तरह से पड़ गई है। उसे देख के कायरा स्माइल करते हुए एडन बोलते हैं। तभी वो बहुत ही जल्दी अपने माना यूज़ करती है, आपको पता होगा वो मैजिक यूज़ कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उसके पास चल के आ जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तो उसे देख के एडन सोचता है कि क्या मैं अभी मतलब मैं कसम खा सकता हूँ मैंने तुम्हें वहाँ पर खड़े हुए देखा था अभी सेकंड अगो। तो ये माना मूवमेंट थी जो कि उसे समझ में नहीं आती। फिर वो सोचती है ऐसा क्या मैं ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स को देख रहा था, ऐसा लगता है कि मुझे अभी जल्दी से जो ड्रग्स वगैरह है वो कम करनी होंगी। मतलब वो कुछ दवाई वगैरह लेता होगा, उसके बारे में बात कर रहा होता है। फिर वो उससे बोलता है मैं अभी भी यहाँ पर आया हूँ माई लेडी। तो यहाँ पर ना वो आगे उससे बोलता है इसके अलावा मैं आपका हमेशा वेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर उसके हाथ की बैक साइड पे किस करता है और यहाँ पर जो अपना इम्प्रेशन है वो दिखाने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे वेट करना, तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल लेडी का वेट करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेरा प्लेजर है। ये सुन के कायरा
का और भी ज़्यादा मतलब जो पारा है, मतलब उसका जो दिल है वो तेज़ी से धड़कने लग जाता है। और यहाँ पर वो तो पूरी तरह से अभी उसके कंट्रोल में मतलब इन्फेक्चुअड हो जाती है उसके साथ। ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं वो चारों लोग, डेनी और हमारा जोसेफ, राइना और उसका भाई जेक। और ये सभी एनॉयड होते हैं और जेक को तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस लड़के पर। तो डेनी बोलता है कि क्या हम उसे धमकाएं कि वो उसकी साइड से दूर रहे, मतलब उसकी आंखों से दूर रहे। तो जेक गुस्से में उसे देखते हैं, नहीं, बेटर होगा अगर हम उसे काट दें, मतलब उसे मार दें। तो राइना उसे बोलते हैं, नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा मास्टर जेक। तो वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है। तो राइना उससे बोलते हैं कि बेस्ट होगा अगर हम लेडीशिप को दिखाएं कि वो किस तरह का ट्रैशी इंसान है। अगर वो खुद की आंखों से देखेंगी ना, मतलब अगर वो खुद से विटनेस करेंगी कि वो दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट वगैरह कर रहा है, तो जेक बोलता है, नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि हम यहाँ पर बैठे ही हैं उस सीन को जल्दी से कैच कर लेंगे। अगर वो सीन आया ही नहीं तो उसने अपना डिटर्मिनेशन कर लिया होता है कि वो उसे मतलब वो सोचता है कि कुछ सोचने के बाद मुझे अभी भी लगता है कि उसे मेरी सिस्टर के क्लोज होने से पहले ही हमें उसका सफाया कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आयना उसे बोलती है, नहीं नहीं, आप थोड़ा सा इस आइडिया को छोड़ दें अभी। तो नीचे से डायना बोलता है, मतलब सॉरी, डेनी बोलता है कि देखो वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट की ओर देख रहे हैं। तभी जल्दी से जोसेफ उठते हैं और बोलते हैं, चलो चलते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं, जो पेरिस के नाइट, हम कभी भी उस जस्टिस कम बैक को हमारी लेडीशिप के पास नहीं आने दे सकते। तभी वो ओके बोलते हैं। सभी लोग अपनी रफ्तार में जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर जोसेफ बोलता है, हमें हमारी लेडीशिप को बिना फेल हुए प्रोटेक्ट करना ही होगा। यहाँ पर कायरा तो उस लड़के के साथ कहीं पर जा रही होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं वो चारों ही लुके होते हैं, मतलब छिपे होते हैं और यहाँ पर उन दोनों को देख रहे होते हैं। तो एडन बोलता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट है इस कैपिटल का, यहाँ पर इतना इजी नहीं होता रिजर्वेशन लेना, लेकिन ये वर्थ इट है अगर मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो यहाँ पर अपनी जो वो थिएडॉन्स वो जमा रहा होता है कि वो अपना मतलब शो ऑफ कर रहा होता है कि प्लीज़ अपनी हेल्प करो। और यहाँ पर मैं इमेजिन कर सकता हूँ ये तुम्हारे लिए हार्ड होगा क्योंकि तुमने कभी ऐसे डिशेस अपने कंट्री साइड में नहीं खाई होंगी। तो वो उसे ओ बोलती है और यहाँ पर वो रोज़ की एडवाइस को फॉलो कर रही होती है कि उसे ओ या फिर आ करके आंसर देना है। और वो बहुत ही एलिगेंट तरीके से खा रही होती है। यहाँ पर तभी वो अपनी कटलरी नीचे रखती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टिफ और ऑकवर्ड होती है और बोलती हैं कि ये जो डिशेस हैं वो काफ़ी डिलीशियस हैं। मैंने कभी भी इस तरह की डिशेस ट्राई नहीं की और ना ही मैं कभी इस तरह की जगह पर आई हूँ। क्योंकि उसे ज़्यादा खास नहीं लगी तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बना सकी। तो एडनोस की इस तरह के रिएक्शन को देख के उससे बोलता है, आर यू श्योर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। और वो सोचता है कि ये ज़्यादा खुश नहीं लग रही तो वो उसे ऑफकोर्स बोलती है। तभी वो नैपकिन से अपना चेहरा साफ करती है और सर्वेंट को देने लगती है। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि मैं कभी भी इस तरह के फ़ाइन एस्टेब्लिशमेंट में कैसे आ सकती हूँ। यहाँ पर उसकी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी और नोबल लेडी की होती हैं। ये देखिए एडन सोचता है, ये तो अभी और भी ज़्यादा मुझे सस्पिशियस नज़र आ रही है। इसने कहा था ये इसका फर्स्ट टाइम था कैसानो में और वो कैपिटल में कंट्री साइड से आई है उस दिन। लेकिन जिस तरह से मतलब मैं उसे जज कर रहा हूँ, जिस तरह से आज उसने ड्रेस पहना है, मुझे नहीं लगता ये किसी वेल्थी फैमिली से है। लेकिन फिर भी उसका जो एटीट्यूड है सर्वेंट्स की तरफ, वो मुझे मतलब उसने मेरी क्यूरियोसिटी को जगा दिया है। क्योंकि ऐसा एटीट्यूड वो सिर्फ एक नोबल लड़की का ही हो सकता है। ये रियल में कौन है, मतलब उसे शक होना शुरू हो गया है। तभी वो उससे बोलती है कि क्या तुम वेडनेसडे में मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे में कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह निकाल सकते हो, मेरे लिए टाइम निकाल सकते हो। तो एडन उससे बोलता है, अनफॉर्चुनेटली मेरी पहले से ही एक अपॉइंटमेंट है, उस टाइम पे उसने किसी और लड़के के साथ जाना है, मतलब फ्लर्ट करने जाना है। वो उससे बोलता है कि मैं विश करता अगर मैं कैंसिल कर सकता, लेकिन मुझे मेरी ओल्ड फ्रेंड्स के साथ मीटिंग करने जाना है। और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या अगर हम किसी और दिन बना सकते हैं। ये सुन के वो उदास हो जाती है और उससे बोलती है, ठीक है फिर ये तो हेल्प नहीं हो सकता। तो ईडन उससे बोलता है, लेकिन आज मैं फ्री हूँ, आज का दिन तुम्हारे लिए है, बाय एनी चांस लंच के बाद क्या तुम्हारा कोई प्लान है। तो वो उससे बोलती है, नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कैपिटल की सीनरी को एंजॉय करना चाहती हूँ एयरशिप में। तो यहाँ पर ये सुन के ईडन सोचता है, एयरशिप हमेशा ही क्राउडेड रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सिक फील होता है। वो उससे बोलते हैं, जो एयरशिप है वो अभी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल पे है, तो इसके अलावा जो बोर्डिंग गेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो वो उससे बोलता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी को अरेंज कर दिया है हमें यहाँ से पिकअप करने के लिए। तो एडन को समझ में नहीं आता। फिर वो उससे बोलता है, तुम मजाक कर रही हो ना। वो उससे बोलती, नहीं मैं सीरियस हूँ, मैंने एयरशिप को रेंट कर लिया है हमारे लिए आज। तभी उसे वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, जो उसने एयरशिप रेंट की होती है वो आ रही होती है। और यहाँ पर वो उससे बोलती है, ऐसा लगता है कि वो आ गई। तभी ना विंडो से बाहर हम देखते हैं वो बहुत ही बड़ी सी शिप होती है
और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं, जैसा कि तुमने कहा बोर्डिंग गेट काफ़ी ज़्यादा दूर है ट्रैवल करने के लिए, तो यहाँ पर ये शिप हमारे पास खुद ब खुद आ चुकी है। इस शिप को देख के वो स्टंट ही रह जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर कायरा उसके हाथ को पकड़ के उससे बोलती है चलो चलते हैं। एडन उससे मतलब रोकने की और क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ना एडन अपने मन में सोचता है कि कॉस्ट और एनर्जी के अलावा एयरशिप को रेंट करने के लिए कनेक्शन भी चाहिए होते हैं। कोई भी ऐसे ही इम्पीरियल हाउस होल्ड की प्रॉपर्टी को रेंट में नहीं ले सकता। मतलब जो शिप उसने रेंट में ली थी हमारी कायरा ने, वो इम्पीरियल फैमिली को बिलोंग करती थी। यहाँ पर वो सोचती है कि इसके अलावा इम्पीरियल पैलेस है, वो ऐसे ही किसी को भी किसी भी नोबल को नहीं दे देती। आखिर में है कौन? क्या ये किसी इम्पीरियल फैमिली से रिलेटेड कोई मतलब उसका डिस्टेंट रिलेटिव है या फिर कुछ और? यहाँ पर वो उसे कनेक्ट कर रहा होता है इम्पीरियल फैमिली से। तो उसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख के कायरा उससे बोलती है एडन क्या कुछ गलत है? और उससे बोलते हैं कि क्या तुम वरीड हो कि हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगे जब हम बोट पे वोट करने के लिए जाएंगे? तो तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ही हर एक चीज़ को अरेंज कर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक एमरजेंसी स्टॉप पे एयरशिप रुक रही है यहाँ पर मैकेनिक को लेने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी मतलब ऑकवर्ड नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो एडन सोचता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ये इस तरह से ईजी कैसे हो सकता है। तभी वो उससे बोलता है कि क्या तुम मतलब तुम्हें कुछ हो रहा है, मतलब मोशन सिकनेस वगैरह हो रही है, तुम पेल लग रहे हो? तो वो उससे बोलता है हाँ मुझे थोड़ा सा डर लगता है मतलब इतनी ऊँची जगह से, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ऐसे मतलब शिप वगैरह पे मैं नहीं गया। तो ये देख के कायरा सोचती है ये क्यूट है और उससे बोलते हैं तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम मेरे साथ सेफ हो। तो वो उसे ओके बोलता है। और यहाँ पर ना जो एडन है वो तो सोचता है कि मुझे इससे दूर ही रहना होगा क्योंकि वो एक फ्लर्टी इंसान है। अगर सच में कायरा इम्पीरियल फैमिली या फिर जैसे कि अभी वो है मतलब काफ़ी ज़्यादा पैरवेस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि जिसका काफ़ी दबदबा है, तो यहाँ पर उसके लिए ख़तरे से खाली नहीं है उस फैमिली से उलझना। तो वो सोच लेता है कि मैं इससे दूर रहूँगा। और यहाँ पर कायरा सोचती है ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। पीछे से वो चारों लोग खड़े उन्हें देख रहे होते हैं और जेक सोचता है सिस्टर। और यहाँ पर आयना बोलते हैं मैंने कभी भी लेडीशिप को इस तरह से स्माइल करते हुए नहीं देखा। तभी जोसेफ की ध्यान भी जाता है और वो उसे स्माइल करते हुए देख के उसकी जो मुट्ठियाँ हैं वो भिज जाती हैं और वो सोचता है कि क्यों, पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, मतलब उसे थोड़ा सा जेलसी फील हो रही होती है। तभी यहाँ पर आयना उससे बोलती है सभी के सामने कि मैं बस उसे और ज़्यादा खड़े होकर नहीं दे सकती, सुनो सभी लोग मेरे पास आओ। अभी बैंक्वेट में मतलब नेक्स्ट वीक हम मेक श्योर करेंगे कि लेडीशिप उसका ट्रू कलर देख ले, वो डेफिनेटली वहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेगा। यहाँ पर वो बोलते हैं हम ABC ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। जो ग्रुप A है वो उस वुमनाइजर को मतलब एडन को फॉलो करेगा। टीम B जो भी कुछ हो रहा है वो प्लान को सी को मतलब टीम सी को डिलीवर करेगा। और टीम सी सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम है वो टीम सी को मिलने वाला है। वो नेचुरली उसका काम होगा हमारी लीडरशिप को सीन तक लेकर जाना। यहाँ पर ना वो आगे बोलता है जो अभी सारी चीज़ें हैं अगर आपको समझ में आ चुकी है तो कौन कौन सी टीम में जाना चाहेगा? तो जोसेफ उससे बोलता है मैं करूँगा, मैं टीम सी में जाऊँगा। यहाँ पर ना वो चारों अपना प्लान बना लेते हैं कि वो भी क्या करने वाले हैं क्या नहीं। यहाँ पर उन्होंने मतलब पूरी तरह से ठान लिया होता है कि वो कायरा को उस लड़के से दूर करके ही रहेंगे। तभी हम देखते हैं कायरा भी अपने आ रही होती है होम और सोचते हैं कि सिंस अभी एडन नहीं होगा उस दिन पे बैंकेट में मेरे साथ, तो मुझे बैंकेट में अकेले ही जाना होगा। तभी यहाँ पर ना जोसेफ आता है, उसने काफ़ी ज़्यादा अपना हेयर स्टाइल वगैरह बनाया होता है और बोलता है कि क्या आपका दिन आज अच्छा रहा, और उससे नॉर्मल बातचीत करने लगता है। तो कायरा उसे काफ़ी खुशनुमा अंदाज से बताती है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा फन हुआ, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो जोसेफ उससे मतलब थोड़ी सी लड़खड़ाती आवाज़ में पूछता है कि क्या इस जो वेडनेसडे आने वाला है, मतलब कि जो वेडनेसडे में बैंक्वेट होने वाला है। तभी वो ब्लश करने लगता है उसे देखते हुए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उसे एम्बैरस भी लग रहा होता है। फिर वो पूछ ही लेता है कि क्या आप मुझे ऑनर देंगी आपके साथ मार्चिनिस की पार्टी में जाने का, मतलब आपके एस्कॉर्ट के तौर पे। यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे एडन की असलियत सामने आती है कायरा की और कायरा कैसे रिएक्ट करेगी। एंड दैट्स इट, बाय।